बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी स्टूडेंट बिरयानी जो कि कराची में भी मशहूर है और लाहौर में भी बहुत शौक से खाई जाती है। तो बनाते हैं फिर। स्टूडेंट बिरयानी के लिए मैंने 2 किलो से ज्यादा चिकन है और 2 किलो चावल है। तो अगर आप चावल इसमें ज्यादा कर लेंगे 2.5 किलो तो भी सही रहेगा। तो मैं ले रही हूँ 2 किलो से ज्यादा चिकन। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 2 टेबल स्पून भर के फुल ये मैंने लिया है। पहले मैं ये ऑयल में डालूंगी। हाँ, फुल कर दी मैंने। फुल में चिकन जब भी फ्राई करो आग को फुल करो, तब चिकन पानी भी नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छे से ना ऐसे फ्राई भी हो जाएगी। इससे मैंने ज़्यादा कलर नहीं देना लेकिन फ्राई ज़रूर करना है। तो अब थोड़ा सा जैसे ये कुछ कलर चेंज होता है ना चिकन का, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चिकन फ्राई हो चुके हैं। कलर नहीं मैंने इसे दिया, बस सिर्फ फ्राई करना था। और ये मसाला है बिरयानी मसाला, मैं पहले बना चुकी हूँ। इसमें जो साबुत मैंने सारे मसाले डाले हैं ना वो आप हटा दो। जो सारा जो पिसा हुआ मसाला है ना 1 किलो बिरयानी के लिए वो काफ़ी था। तो अब ये मेरा डबल इसमें मसाला है। तो साबुत मसाले नहीं है और वो इसमें जो इसमें थी वो आलू बुखारा वो भी इसमें नहीं शामिल करना। सिर्फ सिंपल जो है बिरयानी मसाला तो इसमें शामिल करना। चिकन के पीसेज मैंने बड़े लिए बिरयानी कट। तो जब भी बिरयानी बनाओ तो बिरयानी कट कहो ना तो जैसे आप चिकन लो तो वो बना लेते हैं आपको। और ये टमाटर है 5 जो जिन्हें मैंने पीस लिए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा चला रही हूँ साथ, ताकि मसाला जो मैंने डाला है ना ये हरा धनिया है आधी गड्डी। बड़ी झटपट सी बनने वाली बिरयानी है ये। और ये 2 किलो चावल है ना, तो मैंने इसका जर्दे का कलर लिया है 1 टीस्पून। फुल भर के नहीं, बस जैसे लेवल करके लेते हैं ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और ड्राई मेरे पास है उसका पुदीने का पाउडर। आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये था मैं ये डाल रही 1 टीस्पून। और इसे चिकन को मैंने ज्यादा गलाना नहीं है, बस इसका मसाला तकरीबन आधा तो भून गया है क्योंकि मैंने ऑयल में मसाला डाल दिया था ना। तो साथ साथ टमाटर अब आगे तो इसमें मसाला भून रहा है कुछ दम में। ये बिरयानी बहुत अच्छी सी गल जाएगी ना तो बहुत सही रह जाएगा। ये झटपट बनने वाली बिरयानी है, इसमें साबुत मसाले नहीं होते, सब पीसे हुए होते हैं, इसलिए कि ये स्टूडेंट खाएंगे। तो स्टूडेंट के लिए फिर कुछ भी इसमें कोई चीज़ भी नजर आनी चाहिए, ना हरी मिर्च ना कुछ। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं पीसी। और ये मैं बताना भूल गई, दही है मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याली। 2 प्याली भी कर सकती है और 1.5 भी कर सकती है। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी मिक्स करके। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका मसाला कैसे तैयार हो रहा है। अभी थोड़ा सा मैं इसे सारा करती हूँ मिक्स और आपको दिखाती हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका चिकन में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये चिकन को ना टूटने नहीं देगा। बिरयानी में ना चिकन टूटना नहीं चाहिए, खड़ा खड़ा साबुत साबुत होना चाहिए। और मैंने ऊपर से पकाना भी नहीं है, सिर्फ दम में जाना है। तो बहुत अच्छी सी चिकन होगी इसमें। मसाला भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हो गया। और ये प्याज दिखा रही हूँ मैं, ये 2 बड़ी प्याज ली मैंने। इसे मैंने ऑयल में पहले फ्राई किया। जो मैं दिखा रही थी वो 1 कप ऑयल था। तो जो बचे ना बाकी वो 1 कप था, कुछ इसमें है ना कुछ बाद में मैंने एंड पे ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। तो तकरीबन 1.5 कप ऑयल इसमें चला जाएगा, 1.5 से 2 तक हो सकता है। तो ये 2 बड़ी प्याज मैंने फ्राई की, थोड़ा सा नमक इसमें डाला और फ्राई कर लिया बहुत थोड़ा सा। तो उससे जल्दी प्याज भी फ्राई हो गई और बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया। 2 बड़ी प्याज ये इसमें गई।
अब मैं इसे छोड़ दूंगी ढक के, तकरीबन 5 मिनट में इसे पकने दूंगी। तो ऊपर से मैंने इसे ढक देना ताकि प्याज और ये जितनी मैंने चीजें डाली है ना, इसके बाद फिर ये बिरयानी के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन हटाया है और अच्छा सा ये जो पानी है ना इसका थोड़ा सा ये इस तरह होना चाहिए। इस तरह मैं चम्मच से दिखाती हूँ, ज्यादा ड्राई नहीं रखना ना ये, तो इसलिए मैं दिखाना चाह रही हूँ। इस तरह का होना चाहिए। ये इस तरह जरूर पानी हल्का सा इसमें रहेगा तो सही रहेगा, ये हर तरफ से एक जैसा है। और मैं इसमें रू क्योड़ा, ये जो होता है क्योड़ा एसेंस, और ये वाला इसमें बिरयानी एसेंस भी है और ये क्योड़ा भी है इसमें। तो आप इससे मैं इसे ½ टीस्पून डाल दी इसमें। ये बिरयानी का बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये इसमें क्या, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब जब ये कौरमा चावल बॉयल होंगे तो उसमें फिर ये कौरमा जाएगा, वो मैं बताऊंगी कैसे जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जो हुआ है मसाले में हुआ है, बाकी इसमें जो चीजें होंगी तो वो सिर्फ चावल है और कुछ भी नहीं है। ऊपर से मैंने ऑयल डाल देना है तो बिरयानी तैयार है। और ये दूसरी बिरयानी से बहुत आसान है। उसमें तो हम बहुत सारी लेयर में बहुत चीजें डालते हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं जाता, सारी चीजें इसी में जाके इसे तैयार करके तो फौरन ही आप दम पे ये लगाओ तो बहुत मजा आएगा इस बिरयानी का। बच्चों को तो खास तौर पे ना ये बिरयानी बहुत पसंद आती है। तो ये जरूर ये भी ट्राई करनी है मेरे स्टाइल से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो बना रही हूँ मैं, ये कमर्शियल तौर पे इसी तरह तैयार होती है बिरयानी। तो दोबारा फिर मिलते हैं जब चावल बॉईल होंगे। ये मैंने सारा ऑयल लगा दिया इसमें बिरयानी की तय के लिए। इस तरह ऑयल लगाना जरूरी है, नहीं तो चावल जैसे ही डाले ना तो चिपक जाते हैं। तो साथ साथ ना मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। चावल बॉईल हो चुके हैं तो उसमें मैं सारा साबुत गरम मसाला नमक डाल के बॉईल कर लिया और ये चावल मैं पतीले से निकाल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली तय मेरी इसकी हो चावलों की। चावल में थोड़ी सी कसर है, मैंने सेला चावल लिए तो ये सेला जरा ना बिरयानी में सही रहते हैं। अब मैं इसमें चिकन की एक लेयर लगा दूंगी। आधा मैं चिकन का कौरमा जो चिकन समेत आधा इसमें एक लेयर में, आधा फिर एक ऊपर लेयर आएगी फिर। तो इस तरह इसकी लेयर तैयार होगी। इसमें कुछ भी नहीं जाता लेयर में, जो एक्स्ट्रा मसाला होता है ना स्टूडेंट बिरयानी में, कुछ भी नहीं ऐसा होता, सिर्फ सीधा साधा सा इसका लगाना होता है। ये तैयार। ये जिस तरह मैं चावल एक साइड पे वो मैं दिखा नहीं सकती तो मैं दिखाती नहीं। तो इस तरह करके ना चावल बॉईल हो रहे हैं, मैं निकाल रही हूँ उसमें से पानी से निकाल निकाल के इसके ऊपर डाल रही हूँ और साथ में ये भी मसाला भी। तो इस तरह ना जरा जो चावल है ना गरम गरम भाप वाले जल्दी दम लग रहे हैं। नीचे मैंने तवा रख दिया इसके पतीले के और चूल्हा ऑन है, वो भी गर्म हो रहा है। तो 10 मिनट के लिए मैंने 10 से कम ही होगा थोड़ा टाइम, तो मैंने इसमें वो कर देना, दम लगा देना। तो जब 10 से तकरीबन 7 से 8 मिनट होंगे ना तो भाप बन जाएगी, क्योंकि जल्दी भाप बनेगी ना। मैं ये पतीले से निकाल निकाल के डाल रही हूँ। तो तकरीबन 7 मिनट तक मैं ना चूल्हा इसका ऑन रखूंगी तेज, और उसके बाद फिर दम वाला, क्योंकि भाप फौरन बनने वाली इसमें जो जा रहे हैं ना चावल भाप वाले गरम गरम निकाल रही मैं साथ में जो पतीला है, तो बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाएगी। चिकन मैंने इसमें डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल देना है, जो कम डाला था ना मैंने पहले, तो इस वजह से अब मैं उसी वो पूरी कसर हो जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप इसमें जा सकते हैं ऑयल के। ये ऑयल में डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, पहले नीचे लगाया पहले सबसे पहले, अब ऊपर लगा रही हूँ। पहले नीचे बहुत कम था ऑयल, अब जरा ऊपर ज्यादा आएगा और इससे चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से बनेंगे। ये तकरीबन आधे कप के करीब था तो मैंने लगा दिया। अब ये थोड़ा सा जो पानी बॉईल हो रहा है ना इसका चावलों का, ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये भी तकरीबन मैंने इसे आधे कप के करीब डाल दूंगी। और अब ये दम के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला
कुछ टाइम लगेगा। तो ये जैसी स्टीम बनेगी, मुझे स्टीम यहाँ से नजर आती है जब ये चल रहा होता है, ये इसमें भाप बनेगी, तो मैं फौरन 1 से 2 मिनट के बाद ना फिर इसका चूल्हा दम वाला कर देना मैंने। तो फिर मिलते हैं जब इसका दम तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं साइड से निकालती हूँ या मैं सारा मिक्स कर लूँ, ये फिर एकदम सारा कलर ना एक जैसा हो जाएगा, नीचे इसका कलर निकलेगा ना, जो ऑयल नीचे गया इसका सारा। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मजेदार लग रही है कि अच्छी बन गई। और चावल भी खिले खिले, सेला चावल का ये होता है कि बिरयानी ना बड़ी आसानी से बन जाती है, खराब भी नहीं चावल होते। तो अब मैं ये आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।